Good day, student. Today our topic is the lesson द हैप्पी प्रिंस। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक राजकुमार जब जिंदा था तो उसे अपने नगर के लोगों के दुख दर्द के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात में नगर अमीनतो से उसके दरबारियों ने एक उसका स्टैचू के रूप में नगर के सबसे ऊंचे कॉलम के ऊपर उसको लगा दिया। और इस पाठ के मुताबिक उसके अंदर कुछ मानी भावनाएं उसके दिल में आ जाती है। वहाँ सबसे ऊपर लगाने के बाद में अपने नगर के लोगों के दुख पीड़ा को देखता है और किस प्रकार से उनके दुख पीड़ा को निपटाता है। ये सब कुछ पढ़ेंगे इस लेसन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाई अबो द सिटी, कहते हैं नगर शहर के ऊपर, नगर के ऊपर, ऑन ए टाल कॉलम, एक ऊंचे कॉलम के ऊपर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, कहता है कि उसको संपूर्ण रूप से शुद्ध सोने के पतले पतले पत्तों से ढक दिया गया था। फॉर आइज, आँखों में, ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, उसकी आंखों के अंदर दो चमकीले नीलमणि लगा दी गए थे। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड शील्ड, उसके तलवार के हत्था के अंदर एक लाल मणि लगा दी गई थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, कहते कि एक रात्रि को एक उस नगर के ऊपर से एक छोटा नन्हा पक्षी स्वेलो उड़कर आया, आई मीन टू सबाबिल उड़कर आया। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, कहते कि इस स्वेलो के जो मित्र थे वो 6 हफ्ते पहले ही उड़कर इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन स्वेलो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट, फिर उसने भी निर्णय किया कि वह भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात्रि का समय होने पर वह नगर में पहुंच गया। वेयर सेल आई पुट अप, मैं कहाँ उतरूंगा। ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, उसने उम्मीद की कि नगर ने उसके लिए जो तैयारियां कर रखी है। देन ही सा द स्टैचू ऑफ ऑन दी टाल कॉलम, फिर उसने उस टाल कॉलम के ऊपर उस स्टैचू को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ उतरूंगा। ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, कहते बहुत अच्छी अवस्था है और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ताज़ा हवा भी होगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए बिल्कुल वह इस हैप्पी प्रिंस के कदम पाँव के बीच में उतर आया। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि आज तो जो मेरा बिस्तर है वो सोने का है। एज ही लुकड अराउंड, जैसे उसने चारों तरफ देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, फिर उसने सोने की तैयारी की। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही वह अपने सर को अपनी जो है पंख के नीचे रखने वाला था, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फैल ऑन हिम, तो पानी की एक बड़ी बूंद उस पर गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कितनी जिज्ञासा भरी चीज़ है। ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो एक बादल भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, आसमान बिल्कुल, दो तारे हों बिल्कुल साफ हैं। एंड ब्राइट, और चमकीले। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी। वट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन अवे, कहते कि स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये बारिश को दूर नहीं रख सकता तो। ही सेड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पोट, मैं अवश्य ही एक अच्छे चिमनी पोट को तलाश करूँगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई ओवर, फिर उसने उड़ जाने का संकल्प किया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, लेकिन इससे पहले कि अपनी पंखों को खोलता। एंड ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुकड अप, फिर उसने ऊपर देखा। एंड साउथ देखा। हे व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फील्ड विद टीयर्स, कि उस हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, इन सोने के गालों के ऊपर से आंसू लुढ़क रहे थे। हिज फेस वाज ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, चंद्रमा के इस प्रकाश में उसका चेहरा बहुत सुंदर था। द लिटिल स्वेलो वाज फील्ड विद पीटी, लिटिल स्वेलो को उस पर दया आ गई। हु आर यू, तुम कौन हो। ही सेड, उसने कहा। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो। आज कर द स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट एंजड, तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है।
When I was alive and had a human heart, जब मैं जिंदा था और मानव दिल रखता था. Answered the statue, स्टैचू ने जवाब दिया. I did not know what tears were, तो मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace, क्योंकि मैं जो मैं महल में रहता था. Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ दुख प्रवेश नहीं कर सकता था. My courtiers called me दी हैप्पी प्रिंस, मेरे राज दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कह के पुकारते थे. द हैप्पी इंडीड आई वॉज, वास्तव में हैप्पी था भी. सो लिव्ड एंड सो डाइड, मैं खुश था और खुशी मर गया था. एंड नाउ दैट आई एम डेड, जब अब मैं मर गया हूँ. दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, तो उन्होंने मुझे इतनी ऊपर लाके स्थापित कर दिया. दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कहता है कि अब मैं अपने नगर के सभी दुख और भद्देपन को देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, कहता है कि फिर भी मेरा जो दिल है वो शीशे का बना हुआ है. येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, जो स्टैचू है वो एक धीमी संगीतमय आवाज़ में अपनी बात को जारी रखता है. कहता है कि दूर, फार अवे दूर, इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में. देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब घर है. ऑन द वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है. एंड थ्रू इट आई कैन सी वुमेन सीटेड एट ए टेबल, कहता है कि इस खिड़की में से मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो कि टेबल के पास में बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वन, उसका जो चेहरा पतला और फटा हुआ है. एंड शी हैज कोर्स, वह भद्दी लग रही है. रेड हैंड, उसके हाथ लाल हो रहे हैं. ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, उसके जो पूरे हाथ हैं उसमें जो है सुई चुभी हुई है. फॉर शी इज ए सिम्स्ट्रीस, क्योंकि वह एक दर्जिन है. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन, कहता है कि वह एक सैटिन गाउन के ऊपर, क्योंकि वह एक सैटिन गाउन के ऊपर फूल बना रही है. फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मैड्स ऑफ ऑनर, क्योंकि रानी की सबसे प्यारी जो नौकरानी है उनके लिए जो गाउन है उस गाउन के ऊपर वह फूल बना रही है. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, इन रानी की इन नौकरानियों ने इस गाउन को आगे आने वाली कोर्ट बॉल, जो राजसी जो कोर्ट बॉल है उसमें इनको इस गाउन को पहनना है. कोर्ट बॉल का मतलब है यहाँ पर जो नृत्य है, जो कोर्ट के अंदर नृत्य समारोह होने वाला है उसमें. इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कहता है कि उस कमरे के एक कोने के अंदर, एक बेड के अंदर. हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका छोटा जो लड़का है वो बीमार पड़ा हुआ है. ही हैज फीवर, उसको बुखार है. एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी माँ से ऑरेंज लेने के लिए कह रहा है. हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, कहते हैं उसकी माँ के पास मुझको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जो है नदी का पानी के. सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नोट ब्रिंग हा द रूबी आउट ऑफ माई स्वार्ड हिल्ट, कहते हैं कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरी तलवार के हत्थे से इस रूबी को निकाल नहीं लोगे. माई फीट आ फास्टन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, कहता है कि मेरे जो पाँव हैं इस आधार से बंधे हुए हैं, मैं हिल भी नहीं सकता. और ये कहना चाहता है विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड शील्ड, कहना चाहता है कि क्या तुम मेरे तलवार के हत्थे से जो रूबी है, जो लाल मणि है वो निकाल कर उसको दे नहीं आओगे, क्योंकि जो मेरे पाँव है वो तो इस आधार से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, मैं तो हिल नहीं सकता. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा जो इंतज़ार है वो मिस्र देश में किया जा रहा है. सैड दिस स्वेलो ने कहा. माई फ्रेंड आ फ्लाइंग अप, मेरे मित्र उड़कर चले गए हैं. डाउन द नाइल, वे उस नदी के पार चले गए, नील नदी के पार चले गए. एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वे हैं बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं. सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो सोने के लिए चले जाएंगे. इट मीन टू से वो जो है बड़े लार्ज जो लोटस है, कमल का फूल है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं और जल्दी सोने के लिए चले जाएंगे.
द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। जो राजकुमार है उसने स्वेलो से ये कहा कि वह स्वेलो उसके पास एक रात्रि के लिए रुक जाए और उसका संदेशवाहक बन जाए। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और माता जी बहुत उदास है। ही सैड, उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे नहीं लगता मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो मिस्र देश जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत उदास नजर आया। दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, इसलिए लिटिल स्वेलो को बहुत ज़्यादा अफसोस था। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, उसने कहा। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, वह उसके पास एक रात्रि के लिए रुकने के लिए सहमत हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, उसका संदेश वहाँ बनने के लिए भी मान गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, उस प्रिंस ने कहा कि तुम्हारा धन्यवाद हो नन्हे स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम दी प्रिंस स्वार्ड, कहता है कि स्वेलो ने राजकुमार की तलवार के हत्थे से उस बड़ी मणि को निकाला, से निकाला। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, और इसको अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। अवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन की छतों के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथीड्रल टावर, वह जो है मूल गिरजाघर, प्रधान गिरजाघर टावर के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर मार्बल में बड़े बड़े जो है एंजल्स को, फरिश्तों को जो है नकाशा गया था। ही पास्ड बाई द पैलेस, वह महल के पास से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उसने नृत्य की आवाज़ को सुना। ए ब्यूटीफुल गर्ल्स केम आउट ऑन द बालकोनी विद हर लवर, कहता है कि एक बहुत सुंदर जो है एक सुंदर लड़की बालकोनी में बाहर आई अपने लवर के साथ में। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड, उसने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ड्रेस है वह स्टेट बॉल के लिए समय पर तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने आदेश दिए हैं कि इसके ऊपर फूल बनाए जाएं। बट द सिम्स्ट्रेसिस आसो लेजी, लेकिन जो दर्जनी होती है, जो दर्जिन होती है वो बहुत ज़्यादा, लेडी जो टेलर्स होती है बहुत ज़्यादा सुस्त होती है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सा द लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट, उसने मस्तों के ऊपर, उसने उस खंबे के ऊपर, मास्ट के ऊपर टकी हुई लालटेनों को देखा। ऑफ द शिप, से शिप की जो मास्ट होता है उसके ऊपर उसने टकी हुई लालटेनों को देखा। एट लास्ट, अंत में ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, अंत में वह उस गरीब औरत के घर में आ गया। एंड लुकड इन, अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड, जो लड़का था वह बुखार में पागल होकर अपने बेड पर जो टॉसिंग कर रहा था, उछल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन स्लिप, माता जी की आँख लग चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी ज़्यादा थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन थिम्बल, वह फुदकता हुआ उसने जो है रूबी को टेबल के ऊपर रख दिया, उसने लाल मणि को टेबल के ऊपर रख दिया उस औरत के थिम्बल के पास, अंगुस्ताने के पास में टेबल के ऊपर उसने लाल मणि को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वह बड़े प्यार से बेड के चारों तरफ उड़ता हुआ गया। फैनिंग द बॉयज फॉर रेड विद हिज विंग्स, अपनी पंखों से उस लड़के के सर के ऊपर हवा करते हुए। हाउ कूल आई फील, मुझे कितनी ठंडक महसूस हो रही है। सैड द बॉय, शायद उस लड़के ने कहा होगा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं वैसे ठीक हो रहा हूँ। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, और फिर वह बहुत प्यारी नींद के अंदर डूब गया। इट मीन टू से उसे नींद आ गई। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर स्वेलो उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास में आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने बताया जो उसने कर दिया था। इट इज़ क्यूरियस, बड़ी जिज्ञासा थी। ही रिमार्क्ड, उसने उसकी प्रशंसा की। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, अब्बा बिल ने कहा कि मुझे बड़ी गर्मी लग रही है अब, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड है।
दैट्स बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सैड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा कि तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने एक बड़ा ही नेकी का काम किया, बड़ा नेक काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, फिर लिटिल स्वेलो सोचने लगा। एंड देन फेल स्लीप, फिर उसे नींद आ गई, मैं सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप, क्योंकि सोच हमेशा उसको सुला देती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकला तो वह उड़कर नदी पर आया, उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात मैं मिस्र देश जाऊंगा। सैड दी स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, वह इस न्यूज के ऊपर, वह आज की रात में मिस्र देश जाएगा, वह यह अनुमान लगा था, अपने इस अनुमान के ऊपर में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, वह अपने इस अनुमान के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ही विजिटेड ऑल दी मोन्यूमेंट्स, उसने सभी स्मारकों का जो है विजिट किया, गया वो वहाँ पर। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ दिस चर्च स्टीपल, और वह चर्च के सबसे ऊपर जो स्टीपल होता है, वह चर्च के घंटा घर के सबसे ऊपर लंबे समय तक बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा उगा। ही फ्लू बैक टू दी हैप्पी प्रिंस, में उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास में आया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, पूछा कि क्या तुम्हें मिस्र देश में कोई काम है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं भी जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कहा कि नन्हे स्वेलो, राजकुमार ने कहा कि नन्हे स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात्रि और रुक जाओगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इंतजार मिस्र देश में किया जा रहा है। आंसर्ड दी स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया। आगे कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, फार अवे एक्रॉस द सिटी, कहता है कि दूर यहाँ से नगर के पार। आई सी ए यंग मैन इन गैरेट, कहता है कि अटारी के अंदर मैं एक युवा आदमी को देखता हूँ। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर, कहता है कि वह एक डेस्क के ऊपर झुक रहा है जो डेस्क पेपर से ढका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदरल वायलेट्स, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, कहता है कि उसके पास में एक गिलास रखा हुआ है। देयर इज ए बंच ऑफ विदरल वायलेट, और वो जो गिलास है वो मुरझाए हुए बनफसा के फूलों के गुच्छे से भरा हुआ है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, कहते उसके जो बाल है वो भूरे हैं और करारे हो रहे हैं, मुड़े हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके जो होठ है वो बहुत ज़्यादा जो है लाल हैं। एज ए पोमीग्रेनेट, बिल्कुल अनार के दानों के समान। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी जो ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी जो आँखें बड़ी और सपन रखने वाली है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए नाटक को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। बट ही इज़ टू कॉल टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो और ज़्यादा लिख नहीं सकता। देयर इज़ नो फायर इन हिज ग्रेट, उसके जो अंगीठी है उसमें कोई भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे बहुत ज़्यादा हल्का कर दिया, बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, आई विल वेट विद यू, मैं तुम्हारे साथ एक रात्रि और रुकूंगा। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जो वास्तव में दिल से बहुत अच्छा था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू दी यंग प्लेराइट, की क्या उसने जो दूसरी रूबी है, जो लाल मणि है, वो उस युवा नाटककार को देख के आनी चाहिए। आगे कहता है इस लेसन का बचा हुआ पार्ट हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।